कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम होना चाहिए। ये नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया है, आइए सुनते हैं। आज लोकशाही नहीं है, मुझे लगता है जोक था, हम सबने हंसना था और हंस के निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है जो घर पे बैठते हैं उन्हें जो हम जैसे ये जो बोलते हैं लोकशाही खत्म हो रही है लोकशाही के विरोध में, जब ईवीएम लोकसभा में भी था, जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। तो ये जोक था, मैंने जोक से ले लिया। हमारी तादाद में रवि भाई वोट मिले इस बार, कैसे देखते हो? बहुत आनंद है, एक वाइफ होने के नाते जो आनंद मैंने महसूस किया कल, मेरे आनंद से बाकी जिले में जितने लोग हैं उन्होंने वो महसूस किया। और मेरा श्रेय कितना बनता है मुझे नहीं पता, पर उनके क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, ये श्रेय रवि जी की इतनी बड़ी लीड पे जो चुन के आए, इसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा, आपने बताया। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि लोकसभा में जो प्रचार राहुल गांधी के तरफ से झूठा प्रचार किया गया था, आज हमारा जो नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे के साथ में वो चित्र पूरे महाराष्ट्र। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम होना चाहिए। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे एकनाथ शिंदे। वहीं शाम 6 बजे ये बैठक होगी, होटल ताज में विधायकों के साथ बैठक होगी। तो देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। शाम 6 बजे होटल ताज में विधायकों के साथ बैठक करेंगे एकनाथ शिंदे। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनके साथ अब बैठक होगी। एकनाथ शिंदे करेंगे शाम 6 बजे होटल ताज में विधायकों के साथ बैठक होगी। तो महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर जीत मिल गई, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जीत ने बीजेपी के विरोधियों को परेशान कर दिया है। और इस तरह परेशान कर दिया है कि विरोधियों को यह लग रहा है कि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, आत्मविश्वास और बढ़ेगा और बीजेपी अपने एजेंडे पर पूरी तरह से काम करेगी। मतलब साफ है कि अभी तक जिन फैसलों को लेने में मोदी सरकार हिचक रही थी, अब उन फैसलों को दमदारी के साथ सरकार लेकर आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी केवल 49 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे कई नेताओं के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बीजेपी के विरोधी और कट्टरपंथी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का असर अब देश की राजनीति में भी पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा वो भी आपको 5 पॉइंट में बता देते हैं। नंबर 1, वक्फ बिल समेत अन्य विधेयकों को मिलेगी रफ्तार। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी को पूरा दमखम लगाकर रोकेगी। नंबर 2, एक है तो सेफ है नारे के साथ हिंदू एकजुटता पर फोकस। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व के नए संस्करण एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले लोगों पर खुलकर प्रहार करेगी। नंबर 3, बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा दबदबा। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से दबाव में थी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हुई सीधी लड़ाई में बीजेपी से चुनाव हारकर बैकफुट पर आ गई है। और ये चुनाव जीतकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का तुक्का लगा था
और बीजेपी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। नंबर 4, कांग्रेस के वर्चस्व में आई कमी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का असर भी पड़ा है कि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों में मिली हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर कर दिया है। इस हार के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अंदर अपने ही सहयोगी दलों से चुनौती मिल सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दलों से जो दिल्ली में अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। नंबर 5, बीजेपी का दबदबा बरकरार। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और आम जनता की अनदेखी की है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ये साबित करते हैं कि इन आरोपों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है और मोदी का जलवा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है कोमल, हमारी सहयोगी, उनके पास जाएंगे। कोमल, महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है, इस समय क्या खबरें? बिल्कुल, देखिए, जब से ही महायुति की ये बम्पर जीत हुई है उसके बाद महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, आखिर किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा, इसे लेकर के देखिए लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, साथ ही साथ मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही देखिए जो प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने यहाँ पे एक पीसी की थी और इनडायरेक्टली देखिए उन्होंने ये बताया है, एक कहीं देखिए इनडायरेक्टली जो है उन्होंने बताया है कि सीएम पद को लेकर के जो भी चर्चा हो रही है वो बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही तीनों पार्टी, अगर हम बात करें अजीत पवार की पार्टी की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, इसके साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो तीनों पार्टी के जो विधायक दल है सबसे पहले उनकी बैठक होगी, उसमें जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद आला कमान के पास चर्चा होगी, आला कमान के साथ बैठक होगी और जो भी फैसला है वो आला कमान की तरफ से लिया जाएगा, यानी दिल्ली से ही फैसला लिया जाएगा।